जन्म कुंडली देखकर क्या किसी को ये गाइड किया जा सकता है कि वो कौन सा काम करे कि सफलता उसके कदम चूमे। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। अक्सर ज्योतिषी के पास, जो ज्योतिष का काम करता है ना, उसके पास बहुत से व्यक्ति आते हैं जो कई तरह के काम बदल चुके होते हैं और हर काम में वो असफल रह चुके होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है ये जानना कि मैं कौन सा काम करूं कि सफलता मिल जाए। कई व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई नया काम करते हैं कर्जा ले लेते हैं। उम्र है 46 साल, 46 ईयर। कई काम बदल लिए लेकिन किसी भी काम में आज तक सफलता नहीं मिली। ग्रोसरी शॉप भी खोल ली, घर के बाहर स्टेशनरी की दुकान भी खोल ली, सैनिटरी वेयर की भी दुकान खोल ली और भी कई तरह की दुकानें खोल ली, लेकिन कोई भी कामयाबी, जिसे कहते हैं कामयाबी मिल जाना, कोई भी काम या कोई भी उनकी जो दुकान चली कामयाबी की जरा सी भी लहर, जिसे कहते हैं जरा सी भी कामयाबी का उसे स्वाद नहीं मिला, भटकते रहे। उम्र है 42 साल, ये भी धक्के खा रहे हैं। ये काम कर, कभी वो काम कर, कभी वो कर, कभी ये कर, मतलब ये व्यक्ति परेशान चल रहे हैं। लेकिन 28 साल का एक लड़का आज काम की उन बुलंदियों को छू चुका है कि उसकी मिसाल देते हैं उसके परिवार वाले कि काम किया तो इसने किया है। क्या काम करता है? देखिए, काम करता हर व्यक्ति है लेकिन कामयाब कोई कोई होता है। लेकिन कई बार जन्म कुंडली हमें इशारा देती है कि ये काम करना चाहिए, लेकिन कई बार जन्म कुंडली बिल्कुल नहीं बोलती। मान लीजिए आज मैं कोई जन्म कुंडली देख के किसी व्यक्ति को ये कहता हूँ कि ये काम कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो जन्म कुंडली आएगी हर जन्म कुंडली वाले को मैं कोई काम कह सकता हूँ कि ये काम कर ले। ज़्यादातर जन्म कुंडली मैं ये मान के चलता हूँ कि बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, नौकरी को सपोर्ट करती हैं। और कई बार जन्म कुंडली बिल्कुल खामोश होती है कि इस व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। ये सब अलग अलग विषय हैं। ज्योतिषी भाई, आज मेरी एक बात नोट कर लें कि जो मैं आज एक आपको टिप दे रहा हूं वो जन्म कुंडली के आधार पर दे रहा हूं। जो व्यक्ति ज्योतिष के जानकार हैं, ये टिप या ये नियम, ये लाल किताब का नियम है, उनके बहुत काम आएगा। जिस व्यक्ति की मैंने बात की है 46 साल का था, दूसरा जिस व्यक्ति की बात की है 42 साल का था। ये दोनों मेरे पास आते हैं या किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं। उनका मकसद यही है कि वो कौन सा काम करें, कैसा काम करें कि उन्हें सफलता मिल जाएगी। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बेटा है? औलाद हो गई? तो जवाब मिलता है हाँ है। तब मैं उन्हें कोई काम एडवाइस करता हूं, उनसे कुछ बातें पूछकर बैकग्राउंड में जाता हूं, उन्हें बैकग्राउंड में ले जाता हूं, फिर उनको काम बता देता हूं कि ये काम कर लो, कामयाबी मिल जाएगी। और आज वो सफल हैं अपने काम में। ऐसा मैंने उन्हें क्या कह दिया, या लाल किताब में ऐसा क्या लिखा है कि हम व्यक्ति को काम भी चूज करके, सिलेक्ट करके दे सकते हैं कि वो ये काम करे। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव में होगा, उस व्यक्ति के लिए लाल किताब
एक बात कहती है कि काम वही चलेगा, काम वही चलेगा, उसी काम में कामयाबी मिलेगी। चाहे हजारों काम बदल ले, सैकड़ों काम बदल ले, कोई काम कामयाबी नहीं देगा। सिर्फ वही काम कामयाबी देगा जिस समय बेटा पैदा हुआ उस समय जो काम कर रहा था वही तेरी रोजी रोटी चलाएगा, वही तुझे कामयाबी देगा। तो जब व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, शादी हो जाती है, लेकिन कामयाबी नहीं दे रहा होता तो काम वो बदल लेता है, धंधा बदल लेता है। बच्चा पेट में आ गया, काम बदल लिया। बच्चा दुनिया में आ गया, इमीडिएट काम नहीं चलता, काम बदल लिया, बदलता जाता है काम। लेकिन जब उम्र 42 साल उसकी होगी, मेरे पास आया तो मैंने यही पूछा था कि जब बेटा हुआ उस समय क्या काम करता था, तो जवाब मिला स्टेशनरी की दुकान थी। तो मैंने कहा स्टेशनरी की ही दुकान कर लो। 46 साल वाला क्या काम करते थे? मैंने सैनिटरी का काम किया था, तो मैंने कहा सैनिटरी का ही काम कर लो। अर्थात जब बेटा पैदा हुआ उस समय जो काम चल रहा था उसी काम में कामयाबी उन्हें मिल गई। और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, 28 साल का नवयुवक, काम उस बुलंदी को छू गया जिसकी कल्पना की जाती है। 26वें साल में उसके बेटा हो गया और जो काम कर रहा था उसने उस समय काम नहीं बदला। कहने का भाव ये है कि सूर्य खाना नंबर 6 जब बेटा आ जाए उन्नति शुरू हो जाती है, लेकिन उसी काम में उस समय जो काम चल रहा हो, तो सूर्य खाना नंबर 6 अगर कोई काम बदल चुका है, जब बेटा हुआ था वही काम फिर से अपना ले, कामयाब हो जाएगा। तो ये लाल किताब की ना बातें, ये लाल किताब की बातें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, आपका जीवन बना देती हैं। लेकिन शर्त ये है कि लाल किताब का सही जानकार आपको मिलना चाहिए। अब बहुत भटक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन सही ज्योतिषी का चुनाव आप अब तक नहीं कर पाए। तो सही ज्योतिषी का चुनाव करें, अपने अगल बगल में देखें कि लाल किताब का सही जानकार कौन है। तो दोस्तों, मैं हर बार कहता हूं, फिर एक बार याद दिला दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरी फीस है। तो जिन लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्योतिष से संबंधित नई से नई जानकारी जो लाल किताब में छुपी हुई है उसे आपके सामने लाऊं और आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए जिस समय मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।